दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट शामिल हुई। इस दौरान केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट शामिल हुई। इस दौरान केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, पिछले 10 साल से हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे। हमने बिजली पानी मुफ्त किया, लोगों के लिए इलाज मुफ्त किया, शिक्षा को बेहतरीन बनाया। इससे मोदी जी को लगने लगा कि अगर उन्हें हमसे जीतना है तो हमारी ईमानदारी पर हमला करना होगा। और फिर उन्होंने केजरीवाल से सौदा दिया और आपको बेईमान साबित करने की साजिश रची और नेताओं को जेल में डाल दिया। मोहन भागवत से पूछे ये 5 सवाल। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर या ईडी सीबीआई का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आप नहीं मानते ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? देश भर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले उन्होंने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन बाद उन्हें बीजेपी में शामिल करवा लिया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या इस प्रकार की राजनीति पर आपकी सहमति है? बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट न हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब न करने के लिए कहा? जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा है? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया, आज वो अपनी माता तुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपको दुख नहीं हुआ? क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? आरएसएस बीजेपी ने मिलकर ये नियम बनाया था कि 75 वर्ष का होने पर किसी भी व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा। इस कानून के तहत अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बड़े नेताओं को भी रिटायर कर दिया गया। अब अमित शाह कह रहे हैं कि वो रूल मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि जो रूल अडवाणी जी पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा?